जेलर साहब और उनके जो साहब हैं, बड़े लोग हैं, शुक्ला साहब और लोग, जज साहब या और लोग, ये सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे मिले हैं कि कुछ भी करके बाबा को लाओ। मेरे मन में उस समय ऐसा हुआ। आप लोगों की सम्मति थी? हाँ। तो ये आपके अधिकारी और जेलर साहब और ये आपके और बड़े साहब अधिकारी सचमुच में धरती के देवता है, जो परहित के लिए, दूसरे के मंगल के लिए कुछ करते और सोचते हैं। उनको शास्त्रों ने देवता कहा। स्वर्ग के देवता तो पुण्य कर्म भोग कर नीचे आते, लेकिन दूसरी धरती के देवता दूसरों की और अपनी भलाई के शुभ कर्म करके मनुष्य लोक को स्वर्ग लोक से भी पार ईश्वरीय सुख में ले जाते। वो धरती के देवता होते हैं। हम शंकर कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्त। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदयों में गुरुओं का ज्ञान और भगवान की भक्ति है। तो अब मैं आपको एक दो प्रयोग बताना चाहता हूं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके मन में जो पहले दोष थे वे बिल्कुल निकल जाएंगे, नाबूद हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। और आप जब अपने कुल खानदान में, कुटुंब में जाओगे तो वो लोग महसूस करेंगे कि ये कुछ ऐसा तोहफा ले आए जो हमारी 7 पीढ़ी तर जाए। मैं ऐसी बात आपको बताऊंगा। हजारों हजारों लोग मेहमान बाहर बैठे खड़े हमारे आश्रम में, उन सब को थाम के रोक के आपके पास आया हूँ। 1 मिनट के बहाने आया हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी में लेकिन सार बात बताना चाहता हूँ। बोलने को, कार्यक्रम करने को तुम 3 घंटे आपको उठने नहीं दे, ऐसा है भगवत कृपा, लेकिन मेरे पास इतना समय भी नहीं और वहां जाना है। एकदम सार बात कि जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है, शक्ति बनती है, ऐसे ही देव का नाम लेने से, रिपीट करने से आध्यात्मिक आभा बनती है, ओरा बनती है, जो तमस और रजोगुण को हटाकर जीव में सद्गुण की अभिवृद्धि करती है। और उस प्रयोग करने के बाद जैसे सिपाही बॉर्डर पर हाथ ऊपर करते तो दूसरे सिपाही की शरण में जाते, हाथ ऊपर कर ले तो हार मान ली उसने, फिर उसको मारा नहीं जाता, उसको शरण दी जाती। ऐसे ही भक्त जब ईश्वर का नाम लेते 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 हाथ ऊपर करता है तो मन और प्राण ऊपर आता है और भगवान की शरण स्वीकार होती है। तो उसके दोष पाप माफ हो जाते, तो गर्भों की जेल भी माफ हो जाएगी और नरकों की जेल भी माफ हो जाएगी। और इस जेल में तो तपस्या हो रही है आपकी। जयराम जी बोलना पड़ेगा आप तो। मुगला डाकू, अंग्रेज शासन 1942 की घटना है। अंग्रेज शासन में मुगला डाकू को पकड़ने के लिए सरकार ने लाखों रुपए इनाम की घोषणा की थी। पानीपत में मुगला डाकू ने पानीपत लूटने की जाल बिछा दी थी, नेटवर्क था उसका। लोग सत्संग में गए थे। मुगला डाकू ने देखा कि चलो देखे ये बाबा लोग क्या बोलते हैं और कौन कौन सेठ बाबा के यहाँ बैठे हैं। अब तो पूरे गांव को घेरा लगा दिया हमारे आदमियों ने। मुगला डाकू वहां जाकर बैठा और सत्संग में चल रहा था कि अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे यहाँ छूट भी जाए तो वहां भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए।
भगवान राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था, क्योंकि उसको वरदान था कि जो सामने आएगा आदि शक्ति उसकी उसके पास आ जाएगी। इसलिए राम के लिए छुप के बाण मारना जरूरी था। तो वही राम जब कृष्ण अवतार में हुए तो बाली शिकारी बना और कृष्ण के पैर में तीर मारा, बदला चुकाया। कर्म ऐसे हैं। सदन भगवान का भगत था, लेकिन अगले जन्म में कसाई किसी गाय के पीछे पड़ा और सदन तपस्वी था। गाय को गले में पंजा डालकर रोका, कसाई को गाय दिया और कसाई ने गाय काटी। वही गाय दूसरे जन्म में जगन्नाथपुरी के रास्ते किसी गांव में स्त्री हुई और उसका पति वो जो कसाई था। सदन वहां से यात्रा करने गया और वो बाई उसके गले पड़ी और उसके हाथ कटवा दिए। सदन चिल्लाया कि भगवान मैंने तो इस बाई की छेड़खानी नहीं की और फिर भी राजा ने मेरे हाथ कटवा दिए, मैं तुम्हारा भक्त। और प्रताप रुद्र या राजा को तुमने स्वप्न दिया कि सदन आ रहा है, उसके हाथ कटे हुए, उसको तुम मदद करो। जब राजा को तुम स्वप्न देकर मेरी सेवा कराते हो तो मेरे हाथ, मैंने इस जन्म में कोई ऐसा अपराध नहीं किया, मेरे हाथ निर्दोष आदमी के हाथ क्यों कटवाए? बाई ऐसे ही गले पड़ गई और राजा ने हाथ कटवा दिए मेरे। ऐसा करके सदन ने भगवान जगन्नाथ जी को उलाहना दिया। आंखें बंद हो गई और ध्यान में दिख रहा कि अगले जन्म की गाय को पंजों से जो तूने पकड़कर कसाई के हवाले करके कटवाया था, उसी गाय ने महिला बनकर तेरे हाथ कटवाए हैं। लेकिन भक्ति का फल ये है कि अभी तेरे हाथ जल्दी से ठीक हो जाएंगे और वो जेल और ये जेल दोनों तेरे लिए माफ हो गई। तो कर्म का बदला साधु को भी भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह बाणों की सया पे पड़े थे और कृष्ण को पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि मुझे बाणों की सया पर सोना पड़ता है। और मैंने ध्यान करके देखा कि इस जन्म मैंने ऐसा कोई क्रूर कर्म नहीं किया, अगले जन्म में भी नहीं किया। और ध्यान करके मैंने 72 जन्म रिवर्स ध्यान किया, तो प्रभु मैं ये इतना दुख भोग रहा हूँ। भगवान ने कहा आज से 73वें जन्म में तुम जंगल में गए थे और आकड़े के पेड़ पर जो तिड़ होते हैं हरे हरे पंखों वाले, उसको पकड़ के तूने बावल के शूल भोंके थे। वही 73 जन्म के बाद तुझे कर्म का फल चखाने के लिए ये बाण बनकर आए। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो मैं तो आपको भाग्यशाली मानता हूं कि नरकों में न भोगना पड़े और यहाँ की सरकार की ऐसी मंदिर वाली व्यवस्था में आप अपने कर्मों का फल भोग भी रहे और नए कर्म ऐसे बनाए कि भगवान के धाम में जाए। ऐसे आपके पास पुस्तक भी आएंगे और 1-2 प्रयोग भी आएगा। मुगला डाकू ने जब ये कर्म की गति सुनी तो उसका शरीर कांपा। वो सत्संग के बाद बाबा जी कहाँ रहते जांच कर लिया और रात्रि का समय हुआ। बाबा जी का दरवाजा खटखटाया। बाबा जी ने कहा कौन? बोले मैं मुगला डाकू। बाबा जी ने बोला भाई मेरे झोंपड़े में कुछ नहीं, तू इधर कैसे? तेरे को पकड़ने के लिए तो सरकार ने इनाम घोषित किया है, तू इधर कैसे? तो उस जमाने के अंग्रेज शासक, बहन जी आप बाहर पधारेंगे थोड़ा, आप 2 मिनट। तो बोले भाई क्या है? बोले महाराज मैं आपका प्रवचन सुनकर अभी बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, मैं रुक गया। अब मैं 2 रोटी खाना है और इतना पाप करूं तो अकेला, और भोगेंगे तो मौज तो सब करेंगे, सारे कुटुंब के लोग खाने में तो भागीदार, सजा भोगने में मेरे अकेला।